अपने नाम शुरू करो। सर, मेरा नाम मुदस्सिर रजा जलाली है। आज बड़े अफसरदा होके मैं आपके सामने आया हूँ कि जिस तरह से हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है वो सबका साथ सबका विकास नहीं, ये कुछ लोगों का विकास और कुछ लोगों की बर्बादी है। आज हम यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, जो पहले जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो लाया गया उसी के ताल्लुक से यहाँ पर हम इकट्ठे हुए कि जिस तरह से ये अलग अलग कानून बना के बिल सला के मुसलमानों पे थोपे जा रहे हैं, इसका मकसद जो है सबसे पहले ये सुन लें कि आप जानते हैं कि ये जो मिसाल के तौर पर वक्फ की जमीन है ये अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से दी जाती है। जो अल्लाह है उसके लिए, यहाँ कोई गरीब कम्युनिटी है या कोई गरीब बंदा है उसको एजुकेशन नहीं मिलती, वहां जो है एक एजुकेशनल इदारा बनाया जाता है, एक एजुकेशनल सिस्टम बनाया जाता है, उसको जो है तालीम दी जाती है। वो जो है वक्फ, उसकी जमीन जो है वक्फ कहलाती है। अभी 2025 के अंदर जो है अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो वहां पे जगदम पाल जो वहां मतलब जो है आरजी तौर पे वहां उसके जज बनाए गए कि ये पास करेंगे, कौन सी जो है अमेंडमेंट्स करनी है, कौन सी नहीं करनी है। उन्होंने ये सबसे पहला बहुत बड़ा जो खेल खेला कि वहां पे जितने बोलने वाले थे उन लोगों को उन्होंने सबसे पहले सस्पेंड कर दिया, ओवैसी साहब को निकाल दिया बोलने से, बाकी लोगों को निकाल दिया। और जो 44 अमेंडमेंट्स जो है विपक्ष ने वहां पे दी थी उनको जो है स्वीकार नहीं किया गया, उनको जो है मतलब छोड़ दिया गया। आप अंदाजा लगाएं कि ये हुकूमत करना क्या चाह रही है। असल में लोगों से कहा जाता नहीं, अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है पास हो जाता है, ये मुसलमानों के साथ हमदर्दी है। मैं जो लोग देख रहे हैं, हमें ये हमदर्दी नहीं, आप नहीं जानते। सबसे पहले हमारे जो है जो वक्फ के अंदर जो है नॉन मुस्लिम्स को जो है जगह दी जा रही है, जो मेरे मजहब का मैटर है, जो आर्टिकल मतलब 26 है जो मुझे राइट देता है, उस राइट को सबसे पहले खत्म किया जा रहा है। और दूसरी बात कहा जाता है कि नॉन मुस्लिम्स के आने से क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम यह है कि मेरे मजहब के जो मतलब उसूल हैं वो नहीं जानते। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह से श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर के अंदर जो है माता वैष्णो देवी के लिए बनाया गया है, वहां मतलब जो है के लिए, तो वहां पे मुसलमान क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि इनका जो सबसे पहला जो है एक प्रोपोगंडा, एक सिस्टम बना हुआ है, हमने अपने मानने वाले लोग उसमें रखने हैं, फिर जो चाहेंगे वो करेंगे। और साथ में इस जो इनकी ये जो 14 अमेंडमेंट्स जो इन्होंने पास की, इनके अंदर जो इन्होंने जो सबसे बड़ा जो इन्होंने करना है सिस्टम, वो ये है कि इनका मकसद है कि डीएम को इतनी पावरें दी जाएंगी कि वो जो है मतलब जो वक्फ की प्रॉपर्टी के ताल्लुक से वो फैसला करेगा ये है क्या नहीं है। आप बताएं कि जो मतलब नॉन रजिस्टर्ड मतलब प्रॉपर्टी है उनके लिए आप बताएं, जो ख्वाजा गरीब नवाज 950 साल से जिनका मजार हिंदुस्तान में है, उनके बारे में क्या मतलब डीएम जानता है कि वहां कौन सी रजिस्ट्रेशन हुई होगी? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। अब डीएम के पास ये पावर है, वो चाहे इसको जो है वक्फ बोर्ड मतलब की जमीन करार दे या मंदिर करार दे या कुछ और करार दे, जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा। आप संभल के अंदर देखिए, ये तमाम तर साजिशें मुसलमानों की जमीनों को हड़पने के लिए की जा रही हैं, हमारी जमीनों को नाहक छीना जा रहा है। हम कह रहे हैं इन लोगों से यकीन मानो, आप हमें परेशान न करो। मुझे पता आप लोग जो है अपनी सरकार बनाए रखने के लिए, अपने जो है दिल्ली के इलेक्शंस में जीतने के लिए, उत्तराखंड के अंदर तुमने यूसीसी लाया, इसी तरह से बिहार के अंदर तुम इलेक्शन जीतना चाहते हो, तुम जीतो, लेकिन हमारे मजहब पे हमला ना करो, हमारे जज्बात के साथ ना खिलवाड़ किया जाए, हमारी जमीनों को ना हड़पा जाए, क्योंकि हम 6 दिसंबर दोबारा नहीं देखना चाहते, क्योंकि हम अपने मुल्क को अमन और शांति के साथ देखना चाहते हैं, अपने मुल्क को सलामती में देखना चाहते हैं, हम इस मुल्क को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि दिन ब दिन जो है हम अलग अलग मुद्दों के अंदर फंसे रहें। आप देखिए जिस तरह से जो है ये लोग कहते हैं हमने बड़ा जो है तरक्की करवाई, आप इसके अलावा भी बहुत सारे काम है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के अलावा बहुत सारे काम है। जम्मू के अंदर बिल्डोजरें चलाई जा रही हैं, इसके अलावा क्या कोई और काम नहीं है? जम्मू को स्मार्ट सिटी बना दिया, क्या खाक स्मार्ट सिटी है? किसी गली में निकल जाओ सफाई का नामो निशान नहीं, बदबू आती। हमारे बस स्टैंड जो नया बना वहां जाकर कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये हालत है हमारी मतलब जो है सिटी की, जिसको स्मार्ट सिटी कहती है, हमने बना दिया जो है मरकजी हुकूमत। लेकिन है क्या हकीकत हाल? लेकिन इस पर कोई काम नहीं करेगा। लेकिन करना क्या है? किसी का मकान तोड़ना है, मस्जिद तोड़नी है, मस्जिद के नीचे से मंदिर निकालना है, वक्फ को जो है तब्दील करना है। ये तमाम तर चीजें जो कर रही है मौजूदा सरकार, कसम अल्लाह की हमें मजबूर किया जा रहा है। बार बार आप हमें नहीं डरा सकते, सुन लो,
कान खोलकर, और जो लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लोग मैंने सोशल मीडिया पे देखे कि वक्फ को बैन किया जाए, मैं उनसे कहता हूं ये तुम्हारे बाप की दी हुई जमीन नहीं है, ये हमारे आबा अजदाद, हमारे बाप, हमारे वालिदैन ने जमीन दी है खुदा के मतलब जो है इबादत के लिए, जो है गरीबों की मदद के लिए, ये हमारे आबा अजदाद ने दी, उनके बाप ने नहीं दी जो वो हमारे मजहबी जगहों को बैन करेंगे। और अनकरीब अब हमें इम्तियाज जलील की तरह मुझे लग रहा है कि दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ेगा। अगर ये बिल पास हुआ तो पूरे दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से जो है, पूरे हर इलाके से लोग निकलकर अब दिल्ली का रुख करेंगे। अब देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि अब हमें बहुत मजबूर किया जा रहा है आखिरकार, क्योंकि कितना हम बर्दाश्त करें, कितना हम जो है सहें। हम इस मुल्क का अमन तबाह नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह से किया जा रहा है तो अनकरीब फिर अमन भी शायद तबाह हो इन लोगों की वजह से। ये जो आतंकवादी किस्म की सोच रखते हैं, मुसलमानों को तबाह करो, कभी यूसीसी लाकर, कभी किसी और जो है बिल को पास करके ताकि मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया जाए, ये इनका जो सबसे बड़ा सिस्टम है। और मैं इस टाइम जो सेकुलर हुकूमतें कहलाती, जो मुसलमानों का बड़ा वोट लेती है, उन लोगों से भी कहता हूं इस वक्त आपका इम्तिहान है, जरा देखते कितनी हमदर्दियां तुम्हारे मुसलमानों के साथ हैं। बड़े सेकुलर बनते फिरते हो, अब मुसलमानों के साथ हमदर्दियां दिखाओ, और अगर इस टाइम नहीं दिखाया तो मुसलमानों समझने की जरूरत है, अब तुम्हें अपनी लीडरशिप खड़ी करने की जरूरत है। शुक्रिया, वस्सलाम।